हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से बनने वाले करेंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि इसकी जो पीडीएफ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, तो उस पर आप जा करके करेंट अफेयर बाय श्वेता मैम करके है चैनल, उस पर आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल संडे थी, इससे पहले वाले डे यानी सैटरडे के दिन की जो करंट अफेयर है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमास ने इजराइल पर हमले को नाम दिया था अल अक्सा फ्लड। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन आयोजित कहाँ किया जा रहा है? ये दिल्ली में किया जा रहा है। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता जो है 2023 की सूची में कौन शामिल है, जो कि एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम है, वो है एनटीपीसी। इन सभी को जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था सैटरडे के क्लास में। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कितने वाले स्थान पे है, कौन से सूची पे है? तो ये 111वें पे है। विश्व एथलेटिक ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर में किसे नामित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को किया गया है। हाल ही में इसरो द्वारा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। हाल ही में रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये बांग्लादेश में किया गया। जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर जोजिया गुप्ता को। वर्ष 2023 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार जो होता है उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरगिस मोहम्मदी को किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आज के सवाल की तरफ। प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया गया है? तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि ये जो है हमास द्वारा इजराइल पर हमला को क्या कहा गया था? उसे कहा गया था अल अक्सा फ्लड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कहा है? तो ये कहा है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो उस दिन के क्लास में हमने आपको बताया था कि ये जो ग्रीन वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये सारे फिलिस्तीन थे। कब थे? तो 1946 में। 1947 में फिलिस्तीन कितना बच गया? तो ये बस ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, जो भी ग्रीन वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये रहा फिलिस्तीन। बाकी जो है यहाँ पे इजराइल का कब्जा हो चुका है। और तो 1967 में जो है बस मात्र इतना ही फिलिस्तीन रह गया और ये इजराइल हो गया। और अब तो जैसे 2005 में फिलिस्तीन जो है नक्शे से समझो कि गायब ही हो गया है और ये पूरे कब्जे पे इजराइल, पूरे क्षेत्र पे जो है इजराइल का कब्जा हो गया है। तो पड़ोसी देश में जो है हमेशा ये जंग छिड़ते ही रहती है। ठीक है, यहाँ पे है, अगर वर्ल्ड मैप में आप इजराइल की लोकेशन देखें भारत से, तो भारत से जाने के लिए आपको यहाँ पर आने के बाद यहाँ एडन की खाड़ी है। एडन की खाड़ी को अगर पार आप करते हैं यहाँ से क्रॉस करके, तो यहाँ रेड सी है। रेड सी को पार करके यहाँ पे सुएज कैनाल को पार करके आप यहाँ पर जाते हैं, तो ये यहीं पे है एक इजराइल। ये क्या है ध्यान में नहीं आ रहा है, यहीं पे है इजराइल। ठीक है, 1 मिनट में आपको बता देती। हाँ, मेडिटेरियन सी, यहाँ पे मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता हुआ ये इजराइल है। ठीक है, इजराइल के खिलाफ जो है लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया गया है। और फिलिस्तीन, यहाँ पर कौन हमला किया था? तो हमास के फिलिस्तीनी उग्रवादी जो है वो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपना नियंत्रण में रखता है। गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच ये है। ये मिस्र है, इजिप्ट, और यहीं पे है। 41 किलोमीटर जो है 25 मील लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ लगभग 2.3 मिलियन लोग रहते हैं, जो दुनिया में सबसे बड़े जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। इजराइल की राजधानी हो जाएगी यरूशलेम, मुद्रा न्यू शेकल, और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और ऑप्शन के थ्रू अगर देखें, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। अल अक्सा फ्लड जो कि हमास के द्वारा इस पे हमला किया गया था उसको नाम दिया गया है। ऑपरेशन अजय,
तो ऑपरेशन अजय क्या है, ये हमारे भारत सरकार द्वारा जो है वहाँ पे इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन गंगा तो यूक्रेन रसिया वॉर जो चल रहा था उसमें भारतीयों को निकालने के लिए यह भी भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग प्रदान हुआ है, तो ये बिहार के हुआ है। ठीक है, बिहार के जो है पश्चिम चंपारण जिले में उगाया जाता है और ये जो है ना काली मिर्च की तरह दिखता है, इसलिए इसे मरचा चावल या मिर्चा चावल कहा जाता है। अगर बिहार से आप जीआई टैग को रिलेट करें तो यहाँ पर छः है हो गए हैं। ठीक है, जिसे जीआई टैग मिला है तो क्या क्या मिला है, मरचा चावल, ये तो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, मुजफ्फरपुर की शाही लीची जो है, भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी चावल और मिथिला मखाना मगही पान। बिहार के जो है राजधानी हो जाएगी पटना, मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र अलेकर और नेशनल पार्क मात्र एक नेशनल पार्क यहाँ की है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और दूसरा जो है कैमूर में बनने जा रहा है। करंट अफेयर में देख लेते हैं, अगर जाति आधारित जनगणना जो है वो कराने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये बिहार है। हाँ ये है, ये रहा कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व पार्क जो है बनने जा रहा है। और पीएम जनधन योजना जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो है खाता कहाँ खुला था, तो ये बिहार में ही खुला था, यही के सबसे ज़्यादा लाभार्थी हैं। उड़ीसा से देखें तो उड़ीसा में हाल ही में हमने आपको पढ़ाया था कि यहाँ के जो है एक मिठाई है रसबली, उसे जीआई टैग दिया गया है। गोवा के काजू, जम्मू कश्मीर के पश्मीना और यहाँ की बसोहली पेंटिंग जिसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये हिटमैन रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है, और विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है, जो कि मुंबई इंडियंस के भी आईपीएल में मुंबई इंडियंस के भी कैप्टन है। रोहित शर्मा ने विश्व कप की जो है 19 पारियों में सर्वाधिक शतक लगाए हैं। रोहित शर्मा 7 शतक लगाए और ये सचिन तेंदुलकर 6 शतक लगाए थे। रिकी पोंटिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के, ये 5 शतक, और कुमार संगकारा जो है श्रीलंका के, ये 5 शतक लगाए हैं। और उसके बाद ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले सर्वाधिक छक्का लगाने वाले रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के नाम है। और रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि किसको मतलब पीछे छोड़ करके प्राप्त किया है, तो ये क्रिस गेल को पीछे छोड़कर प्राप्त किया है, अफगानिस्तान के खिलाफ हासिल की है। ठीक है, और इधर अगर ऑप्शन के थ्रू देखें तो विराट कोहली जो कि 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। शुभमन गिल, तो शुभमन गिल जो है आईपीएल में ऑरेंज कप इन्होंने ही जीता था। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी तो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अभी हाल ही में ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जैसे कि जियो मार्ट हो गया, स्वराज ट्रैक्टर हो गया, और ड्रीम 11 के तो हैं ही। ठीक है, और आईपीएल में जो है महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन हैं, और इन्हीं की कप्तानी में जो है चेन्नई सुपर किंग 5 बार जो है विजेता रही है, और मुंबई इंडियंस भी जो है 5 बार ही विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है, तो ये मुकेश अंबानी बन गए हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी जो है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार मुकेश अंबानी को गौतम अडानी को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं ये। और क्या है कि ये इस अवधि में जो है मुकेश अंबानी की संपत्ति 2014 में जो है 165,100 करोड़ से बढ़कर लगभग 808,700 करोड़ हो गई है। अडानी की जो है 474,800 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पे है। कौन? अडानी। गौतम अडानी से आप रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ ये जो है ना पोर्ट, एक कराईकाल पोर्ट, ठीक है, ये पुडुचेरी में है। ठीक है, तो इसका अधिग्रहण जो है ना ये अडानी ग्रुप के द्वारा कर लिया गया है। और एक और पोर्ट इजराइल में है जिसका भी अधिग्रहण किया गया है इसके द्वारा, वो है हाइफा पोर्ट।
टाटा, रतन टाटा, तो रतन टाटा को जो है नई संसद भवन बनी है ना दिल्ली में, इसका जो है टेंडर रतन टाटा को दिया गया था, टाटा कंपनी को दिया गया था। और इन्होंने जो है ना 1,000 करोड़ में ये काम लगभग कंप्लीट कर लिया है, लगभग 1,000 करोड़। और आधार पूनावाला, तो ये है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, जिसके हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये पुणे में है। और इसके सीईओ जो है ये बन गए हैं आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। और एक चीज़ और रिलेट करें आप अगर, तो जो कोविड आया था ना, कोरोना, तो कोरोना के समय जो यहाँ से बनाई गई थी वैक्सीन, जो कोरोना के लिए बनाई गई थी कोविडशील्ड, वो यहीं से बनाई गई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ही बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। और ये एक तमिल लेखिका है, ठीक है। और इनकी आत्मकथा है, क्या है, आत्मकथा है सूर्य वामसन है। इनकी आत्मकथा है किनकी, तो शिव शंकरी की आत्मकथा है सूर्य वामसन, जिसके लिए जो है इनको सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नरगिस मोहम्मदी, तो नरगिस मोहम्मदी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो है डिटेल से पढ़ा था। नोबेल पुरस्कार, किस चीज़ का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है, तो इन्हें पीस यानी शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञान चतुर्वेदी जो है वो 2022 के व्यास पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। गीतांजलि श्री जो कि 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है ना, उससे सम्मानित किए गए थे। और ये इस साल की जो है जॉर्जिया है, ठीक है। हाँ, इधर देख लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी शुरुआत जो है ना 1991 में हुई थी, और यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। और सरस्वती सम्मान सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, उनको दिया गया था। और यह पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित कार्यों के लिए दिया जाता है। इसमें जो है एक पट्टिका के प्रशस्ति पत्र और 15 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। और यह संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं में से किसी एक या गद्य कविता के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बन गया है, तो ये बन गया है उदयपुर बनने जा रहा है, ठीक है। राजस्थान सरकार जो है पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर जिसे झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है, भारत का पहला वेटलैंड शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह जो है ना शहर जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चुना गया है, जो कि दुनिया भर में वेटलैंड समृद्ध क्षेत्रों द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता का है, ठीक है। और इससे कुछ और फैक्ट से रिलेट करें यदि, तो क्या है कि ये जो है वेटलैंड होती क्या है, तो ये आर्द्र भूमि है, ठीक है। और इसके संरक्षण के लिए जो है 1971 में जो है ये रामसर कन्वेंशन द्वारा शुरू की गई थी। और वेटलैंड दिवस जो मनाया जाता है, डे मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस जो है ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, ठीक है। ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, देखिए। तो यहाँ है कि 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और नेशनल चाइल्ड डे जो है भारत का जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल पोस्टल डे। और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है।
इसके अभी प्रभार कौन संभाल रहे हैं, तो ये संभाल रहे हैं विवेक राम चौधरी। और इससे जुड़े कुछ और जो है फैक्ट्स अगर रिलेट करें तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है कि फर्स्ट टाइम जो है ये कब दिया गया था, तो ये 2022 में मनाया गया था। और ये कहाँ मनाया गया, तो मल्टीप्लेक्स ऑफ इंडिया द्वारा मनाया गया था। पिछले साल राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पर लगभग 6.5 मिलियन से अधिक लोग सिनेमा घरों में गए थे। पिछले क्वेश्चन की जो है ऑप्शन रह गई थी, तो चलिए ऑप्शन से कुछ रिलेट कर लेते हैं। सांची, तो सांची क्या है, भारत की पहली सोलर सिटी है। इंदौर जो है लगातार 6वीं बार इस बार जो है सबसे स्वच्छ सिटी जो है भारत का, और वायु सर्वेक्षण में भी ये टॉप पर रहा है। कोटा, तो कोटा जो है ना देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है। दुनिया की, भारत की पहली है और दुनिया की दूसरी है। पहली कौन है, तो भूटान की कैपिटल जो है थिम्पू है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें चुना गया है, तो ये चुना गया है माइकल डगलस, जो कि क्या है, तो ये बॉलीवुड के अभिनेता है, सॉरी हॉलीवुड, माइकल डगलस हॉलीवुड के अभिनेता है। ठीक है, तो इन्हें चुना गया है किसके लिए, सत्यजीत रे लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड के लिए। और इसको अगर देख लें, कार्लोस सौरा, ठीक है, तो इन्हें जो है 2022 में सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे से अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड से। उसके बाद है रजनीकांत, तो रजनीकांत जो है इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। इसके अलावा बीसीसीआई द्वारा जो है इन्हें गोल्डन टिकट दिया गया है। किनको, तो रजनीकांत को। अल्लू अर्जुन जो है नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का जो है इन्हें अवार्ड मिला है। ठीक है, और वे बेस्ट एक्ट्रेस जो थी ये कौन थी, तो ये आलिया भट्ट और कृति सेनन एक्टर थे अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है, तो ये चुना गया है शुभमन गिल को। ठीक है, शुभमन गिल को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और मुख्यालय इसकी दुबई। अध्यक्ष इसके हो जाएंगे ग्रेग वर्कले, और ये रहा एमएस धोनी से अभी आपको बताया कि ये इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है। ये ब्रांड एम्बेसडर है और आईपीएल अभी खेलते हैं। आईपीएल चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है। ठीक है, मोहम्मद शमी जो है पर्पल कैप इन्होंने जीता था। क्यों पर्पल कैप किनको दिया जाता है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया था, और ऑरेंज कैप जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाया था। तो वो रन बनाने वाले शुभमन गिल, और विकेट किन्होंने लिया था, तो मोहम्मद शमी ने। रोहित शर्मा तो अभी बताएं कि इन्होंने जो है शतक लगाए हैं, सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, और मुंबई इंडियंस के जो है ये कैप्टन है आईपीएल में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण को शुभारंभ किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश जो है ये उत्तर प्रदेश की मैप है। ठीक है, और यहाँ इसकी राजधानी जो है लखनऊ में। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यहाँ के लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो 80 है और राज्यसभा में 31। नेशनल पार्क जो है पीलीभीत, अमनगढ़, दुधवा, रानीपुर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। करंट अफेयर से अगर कुछ देखें तो करंट अफेयर जो है अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी, और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये जेवर एयरपोर्ट है। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाई जाएगी, नोएडा में।
और बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड जो है जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश ही है और बंदरबन लखनऊ में, ठीक है। और क्या है, यहाँ देख सकते हैं कि हाँ ये इन्होंने ही महिलाओं के लिए जो है, इसका नाम क्या है, तो शक्ति अभियान है, ठीक है। इसका चौथा चरण जो है शुरू किया गया है। कर्नाटक, तो कर्नाटक से रिलेट कर सकते हैं, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर योजना चलाई जा रही है, ठीक है। राजस्थान, तो राजस्थान में जो है बायोफ्यूल लागू करने वाला यह राजस्थान जो है पहले स्थान पे है। और जातीय जनगणना कराने में राजस्थान दूसरे स्थान पे, पहला बिहार करवाया था और दूसरा जो है अब राजस्थान करवाने जा रहा है। मध्य प्रदेश जो है उज्जैन में भारत का पहला यूनिटी मॉल यहीं स्थापित किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं अर्जेंटीना ने। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, आंसर देना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।